तो घबराना मत कि अरे मन बड़ा चंचल हो रहा, बड़ी गंदी बातें आ रही भजन करते समय। वो सब गंदगी निकल रही, भजन भर रहा है, आप ठोस होते जा रहे हो, घनीभूत भक्ति आपकी होती चली जा रही है। जितने जितने भगवान और भजन हमारे हृदय में भरते जाएंगे उतना उतना संसार और विषय विकार हटता जाएगा। महाराज जी ने यह बताया है कि यह मन चंचल है, इसे लगाना ही साधना है। भजन और भक्ति यही वह साधन है जिससे यह मन परमात्मा में स्थिर होता है। भजन का अर्थ भज यानी भगवान का स्मरण, इसे केवल होठों से नहीं मन की गहराइयों से करो। जब तुम्हारी वाणी में भगवान का नाम हो और कर्मों में सेवा प्रेम का भाव, तब वह सच्चा भजन है। भक्ति का मार्ग सरल है। अतएव निरंतर भगवान को जीवन में ऐसा भरो कि अब दूसरे के लिए जगह न रह जाए। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जब हृदय रूपी जो धर्मशाला था उसमें भगवान आकर बैठ गए तो अब काम क्रोध लोभ आने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। भक्त चाह करता है पर भगवान के मिलन की। भक्त का दैन्य स्वरूप होता है केवल भगवान से। महाराज जी ने ऐसे बताया कि भक्ति ऐसी करो कि हर सांस में प्रभु का नाम लेने की ललक हो, हर पल उनके चरणों में बिताने की चाहत हो। भक्ति दिखावे की नहीं भाव की हो, ऐसी सरल और निश्चल हो कि प्रभु भी मुक्त हो जाए। वाणी से नहीं हृदय से करो समर्पण, क्योंकि भगवान आंखों के नहीं अंतरात्मा के देखने वाले हैं। मतलब निस्वार्थ रूप से भक्ति करो। ये धनी मानी नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के सामने नहीं दैन्य। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। जो भोगाशक्त धनाभिमानी पदाभिमानी इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। अभिमानिनते न्यारे। जहां दैन्य है वहां भगवान है, जहां भगवान है हमारा वही दैन्य है। महाराज जी ऐसा बताते हैं कि जब तक हमारा चित्त शांत नहीं हो सकता, प्रत्येक इच्छा एक बंधन है जो हमें इस सांसारिक चक्र में बांधती है। हम क्यों चाहते हैं किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी पद को, और जब वह पूरी नहीं होती तो क्रोध, ईर्ष्या और दुख उत्पन्न होता है। लेकिन जब इच्छा ही भगवान की हो जाए तो फिर किस बात की आसक्ति, किस बात का दुख। 3 बातें ये जहां होती है वहां भगवत प्रेम और भगवान अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। मन जगत के भोगों में रहे और सोचो कि तुम भगवान का भजन और भगवान का दर्शन और कोई ऐसी कृपा हो जाए, नहीं। तुम चिंतन करो भोगों का, तुम करो पापाचरण, और कोई संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे दे कि सुखी भाव, जाओ आशीर्वाद सदैव सुखी रहोगे। तो जैसे तुम साधना वाले हो वैसे वो आशीर्वाद भी है, पक्का समझो। सत्य जीवन तुम्हारा तो सच्चिदानंद के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, अपने आप आ जाएगा। वो सर्वज्ञ है, वो सब। महाराज जी कहते हैं कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म शुद्ध होता है और मन को शांति देता है। भिक्षुक मत बनो। भगवान से कुछ मांगने का मतलब है अपने आप को एक भिखारी के समान समझना। ईश्वर हमारे अंतर्यामी पिता है, वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है। मांगने की ऊर्जा कमजोर होती है। विश्वास और समर्पण, इस वाक्य के पीछे पूर्ण विश्वास, भरोसा और समर्पण की भावना छिपी है। ये विश्वास कि जो कुछ हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है और होता रहेगा। हमारा काम है कि चलते रहना। ईश्वर हमारा मार्गदर्शक है। कर्म ही पूजा है। जब आप बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं तो वही कर्म भगवान की सच्ची आराधना बन जाता है। वो सब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
राम की कृपा, राम की आज्ञा का पालन करना। और रात दिन भजन में लगे हो, संत की दृष्टि पड़ी, हो गया काम। वो आंतरिक दृष्टि होती है, उसमें हाथ पैर नहीं ऐसे करने से अगर हो ना तो हुआ, किसी का मन बदला। ऐसे तेज थोड़ी साधु का आता है। रात दिन भजन कर रहे हो, उनकी आज्ञा पे चल रहे हो, अब वो श्री जी के चिंतन में हो, तुम्हारा चिंतन आ गया, अब गया। ये ना कोई कैमरा पकड़ पाएगा, ना तुम्हारी दृष्टि पकड़ पाएगी, तुम्हारा हृदय पकड़ पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। कहां में विषयी जीव और कहां ये ऐसा भागवतिक जीवन। ये तो गुरु प्रताप हुआ, ये तो संत प्रताप हुआ। भगवान जगत के भोगों में रत रहने वाली बुद्धि में, मन में नहीं आते। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय तो निवसस्य मय्येव अतूर्ध्वम न संशया। मन बुद्धि भगवान में लगाना। मैं और मेरे को लेकर जगत में बंधन है, अतएव इस मैं और मेरे को भगवान में जोड़ दो। मैं भगवान का दास। अपनी सारी ऊर्जा और फोकस भगवान के चिंतन, उनके नाम के स्मरण और भजन में लगा दो। जब तुम्हारा मन और हृदय पूरी तरह से भगवान की में टिक जाएगा, तो फिर चाहे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव, दुख, कठिनाइयाँ, समस्या आए, वो तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक शक्ति का संचय, नियमित भजन और चिंतन एक अंतरात्मिक बैटरी को चार्ज करने के समान है। ये आपके अंदर इतनी शक्ति, धैर्य और विवेक भर देता है कि कोई भी बाहरी दुख आपको हिला नहीं पाता। इनसे मुक्ति का मार्ग क्या है? विवेक। सदैव विवेक से काम लो। सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य में अंतर करो। वैराग्य। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। फल की आसक्ति की ही बंधन है। सत्संग। संतों, गुरुजनों का सानिध्य और उनके ज्ञान की बातें सुनो, इससे मन शुद्ध होता है। साधना। नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना या जप करो, इससे अंतरात्मा में जागृति आती है और माया का पर्दा हटता है। यह संसार एक स्कूल है और ये सब परीक्षाएं हैं, इनमें फैसला नहीं, इससे पार होना है। ऐसे ही भजन सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें।